कैलाश, गाड़ी में पेट्रोल भरवा कर लाओ, माँ को मंदिर जाना है। जी साहब। दरवाजा बंद करके कपड़े बदलने चाहिए। देखो, हर बात का एक कायदा होता है। अब जल्दी से साड़ी पहन लो, माँ को मंदिर जाना है तुम्हारे साथ। जी। और जरा ये रख दो। सुनिए, हम दोनों क्या अलग ही सोया करेंगे? गांव में कितनी सहेलियां थी तुम्हारी? जी सिर्फ एक, कलसी। उसकी शादी हो गई। शादी के बाद वो कभी मिली तुमसे? एक बार, मेरी शादी के 1 महीने पहले। उसने मुझे सब कुछ बताया। क्या बताया? जी वही सब जो शादी के बाद होता है। सामने देखकर गाड़ी चलाया करो। कलसी! कलसी! चल तूने क्या आवाज सुने दे। अरे पगली, 2 महीने बाद कुछ हरकत होगी। अभी तो चौथा ही महीना चल रहा है। अच्छा कलसी, माँ बनने के लिए शादी करनी पड़ती है? और क्या, माँ बनने के लिए ही तो औरत को शादी करनी पड़ती है मर्द से। वैसे तुझे एक बात बताऊं, माँ बनने से पहले भी औरत को बहुत सुख मिलता है अपने मर्द से। हाँ, कैसा? कान ला बताऊं? पता है, मर्द को रिझाना पड़ता है, तब कहीं जाके वो काबू में आता है। मतलब? जब तेरी शादी होगी ना तो सब समझ जाएगी। मेरी शादी होने वाली है। सच? किससे? बहुत बड़े जौहरी है शहर में, सोने चांदी के गहनों की दुकान है। तब तो तू गहनों से लदी रहेगी, पर मर्द को काबू में रखना सीख ले, वरना तेरा मर्द गहने किसी और पे लौटाता रहेगा और तू अपने कमरे में बैठी इंतजार करती रहेगी उसका। काबू में रखना सीख ले, वरना तेरा मर्द गहने किसी और पे लौटाता रहेगा और तू अपने कमरे में बैठी इंतजार करती रहेगी उसका। इसका मतलब वो रात में कहीं और जाते हैं? कैलाश, कल सुबह जल्दी आ जाना, माँ को मंदिर जाना। जी सर।
चलिए माँ जी। गाड़ी आ गई? जी, कैलाश उनको दुकान पर छोड़कर वापस आ गया। ठीक है, चलते हैं। माँ जी, हम्म? ये हमेशा बैठक में क्यों सोते हैं? मेरी सहेली कह रही थी कि औरत का मर्द उसके साथ नहीं सोए तो इसका मतलब होता है। बेकार के मतलब मत निकालो, मैं बात कर लूंगी इंदर से। इनके जीवन में कोई दूसरी औरत तो नहीं है ना? अपने दिमाग के घोड़ों को फिजूल मत दौड़ाओ। सिर दुखा देती है तुम्हारी ये बातें। मैंने पहली बार आपसे कुछ कहा है, और अगर आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? चलिए माफ कर दीजिए, वैसे भी मंदिर जाते वक्त मुझे ये सब कुछ नहीं पूछना चाहिए था। चलिए। मेरा सर दर्द हो रहा है, तुम कैलाश के साथ हो आओ। और हाँ, छोटी गाड़ी लेकर जाना। जी माँ जी। और वापसी में कुछ फल तरकारी लेती आना। जी माँ जी। ये लो 500 रुपए, पर्स में रखो। जी माँ जी। घर गृहस्थी के सारे काम अब तुम्ही को संभालने हैं। जाओ। और सुनो, गाड़ी से नीचे मत उतरना, फल तरकारी वाले खुद ही गाड़ी के पास आ जाएंगे। जी माँ जी। तुम यहाँ खड़े खड़े सिगरेट पी रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें के छल्ले बनाते हुए? जी मैं तो वो जी 1-2 सिगरेट पी लेता हूँ दिन में कभी कभी। मैं आज ही माँ जी से कहूंगी। वैसे भी माँ जी कह रही थी कि पता नहीं गाड़ी में बैठते ही सिगरेट की बदबू क्यों आती है। अब क्यों ना आए जब ड्राइवर ही सिगरेट पीता हो तो? जी आप माँ जी से ना कहना जी, वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी जी। मैं तो जरूर कहूंगी। जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ जी, प्लीज। ड्राइवर होकर अंग्रेजी बोलते हो? जी वो 10वीं क्लास तक पढ़ा ना जी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेता हूँ। अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा जी, मगर आप माँ जी से ना कहना जी, उनका गुस्सा बहुत तेज है। मैं सोचूंगी। चलो अब बाजार से सब्जी और फल लेना है। जी मेम साहब। फिर से अंग्रेजी बोली तुमने? जी अब बड़े घर की औरतों को मेम साहब तो कहते हैं ना बीबी जी। तो बेवकूफ, बीबी जी नहीं बोला जाता? जी बीबी जी। पूरा नाम क्या है? जी कैलाश वर्मा जी। कहाँ रहते हो? जी साहब लोगों का एक पुराना मकान है जी, वहीं रहता हूँ जी। मकान की रखवाली भी जाती है जी। मुझे दिखाओ वो मकान। जी सुना नहीं? जी मगर माँ जी से बिना पूछे? हाँ हाँ, तुम तो माँ जी से पूछकर ही सिगरेट पीते हो ना? वो जी, मगर आपको तो फल और तरकारी लेकर वापस घर भी जाना है ना जी। तो? जी पुराने मकान में जाकर आएंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे जी। तो जी माँ जी। चलो चुपचाप। माँ जी माँ जी, कोई गाना बजाओ। जी मीरा का भजन लगाओ जी। मीरा के भजन के अलावा तुम्हारे पास कोई गाना नहीं है? नहीं जी। नहीं? नहीं जी। माँ जी को बोलो सिगरेट पीते हो। ना जी ना। ठीक है जी, मैं लगाता हूँ, मगर आप माँ जी से ये मत कहना जी कि मैं फिल्मी गाने सुनता हूँ। मैं सोचूंगी। अभी गाना बजाओ। रुको रुको जी। गाड़ी
रोको, उस झूले के पास ले चलो। जी वहाँ गाड़ी नहीं जाती जी। तो मैं पैदल चली जाती हूँ। और सुनिए, सुनिए, मेम साहब, माँ जी को पता चलेगा कि आप गाड़ी से नीचे उतरी थी और वो भी बीच सड़क पर। और मेम साहब, दीदी जी, माँ जी से कह देना मैं किसी से नहीं डरती। सब चाबियां। सुनिए, 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 सुनिए। साहब कहीं जाना है जी? बीबी जी चाबियां। कहाँ लेकर गए थे इनको? जी साहब तो सिनेमा देखने गए थे जी। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं जानती हूँ कहाँ ले जाते हो तुम इनको रोजाना। मगर मैं तो सच कह रहा हूँ जी। वसुंधरा, जाने दो इसे। अपना पल्लू ठीक करो। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। अगर इनके जीवन में कोई दूसरी औरत है तो मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। अगर इसके अलावा आपको कुछ बात कहनी है तो कहिए। मुझे पता है तुम्हारे साथ इंदर की शादी करके मैंने अच्छा नहीं किया। जानती थी कि इनका किसी दूसरी औरत के साथ नाता है? फिर आपको मुझसे या किसी भी लड़की से इनकी शादी करने का क्या हक था? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं क्या सोचूं माँ जी? बोलिए माँ जी, जवाब दीजिए माँ जी। कल मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। इंदर, क्या सोचा तूने? माँ ये नामुमकिन है। इंदर, शादी तो तुझे करनी होगी। सब कुछ जानते हुए भी तुम हट कर रही हो। और जब समाज बिरादरी के लोग ये पूछेंगे कि सरोजा देवी का इकलौता बेटा शादी क्यों नहीं कर रहा, तो क्या जवाब दूंगी समाज को? समाज तो बहन जी वो गंगा है जिसमें सारे पाप पवित्र हो जाते हैं। बस उन पापों को गुप्त रखना होता है। पाप जब तक उजागर ना हो समाज को कोई शिकायत नहीं, मगर पाप जब उजागर हो जाते हैं तो समाज को भी उंगली उठाने पर विवश होना ही पड़ता है। आप चिंतित मत हो, आप अपने बेटे को राजी कर लें। कन्या पक्ष वाले तो हाँ कर ही चुके हैं। आप इस लड़की से मिले हैं? मैं मिला तो नहीं बहन जी, मगर सुना है बहुत भोली है, गांव के बाहर कुछ नहीं देखा, इसलिए ज्यादा प्रतिवाद भी नहीं करेगी। आप बस विवाह की तैयारी करें। वसुंधरा, वसुंधरा उठो। ये कहाँ आ गए हम? ये हमारा पुश्तैनी मकान है। चलो।
आइए माँ जी। तुम पानी लेकर आओ। जी माँ। आओ वसुंधरा। बहुत बड़ा मकान है आप लोगों का। हम लोगों का कहो, मेरे बाद इसकी मालकिन तुम ही कहलाओगी। आप मुझे कुछ बताने लाई है ना? हाँ, और साथ ही तुम्हें अपना पुश्तैनी मकान दिखाने भी, ताकि तुम ये अंदाजा लगा सको कि तुम कितने बड़े खानदान की बहू हो। मैं जानती हूँ माँ जी, और मैं ये भी मानती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मगर तुम्हारे भाग्य में एक दोष भी है। दोष? इंदर कभी नहीं चाहता था तुमसे शादी करना। माँ जी पानी। ठीक है, रख दो और बाहर जाकर गाड़ी में बैठो। फिर आपके बेटे ने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मुझे लगा कि तुम इंदर की परेशानियों को समझ सकोगी। कैसी परेशानियां? वसुंधरा, तुम बिना माँ बाप के प्यार में पली हो। मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर लाई हूं, तो तुम मुझे ही अपनी मां समझो। हमारे वंश की बेल बनकर इस घर में तुम खुशियां ला सकती हो। अगर तुम... माँ जी मैं समझ गई, आपका बेटा किसी ऐसी औरत के चंगुल में फंस गया है जहां से उसे छुड़ा लाना मुश्किल है, और आप चाहती कि ये काम मैं करके दिखाऊं? वसुंधरा, इंदर के जीवन में ना कोई दूसरी औरत है और ना होगी। फिर? इस घर की इज्जत बचाने के लिए मैंने तुमसे इंदर का ब्याह करवाया। देखो वसुंधरा, समाज में इज्जत से जीना सबके लिए जरूरी है, और मेरे लिए भी ये बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि बिरादरी में सभी लोग ये सवाल उठाने लगे थे कि इंदर अभी तक ब्याह क्यों नहीं करवा रहा। और आपका बेटा ब्याह क्यों नहीं कर रहा था? मेरा बेटा कहकर मत बुलाओ उसे। पति है वो तुम्हारा अब, और वो शादी इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो औरत को वो सुख नहीं दे सकता जिसकी हर औरत को कामना होती है, क्योंकि वो औरत को मां नहीं बना सकता, क्योंकि वो शरीर से... साफ साफ कहिए माँ जी कि वो नामर्द है।
माँ ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, फिर भी तुम खिड़की पर मेरे रात को 2 बजे मेरी राह देख रही हो। ठीक है वसुंधरा, मैं आता हूं भीतर। माँ की भी यही इच्छा है कि हम दोनों साथ सोएं, दिखाने के लिए। ठीक है वसुंधरा, आता हूं मैं। वसुंधरा, दरवाजा खोलो। वसुंधरा, मैं हूं। वसुंधरा, वसुंधरा। वसुंधरा, दरवाजा खोलो, मैं हूं। दरवाजा क्यों नहीं खोला इंदर के लिए? बड़ी मुश्किल से मैंने उसे तुम्हारे कमरे में सोने के लिए तैयार किया था। किस नाते से? पति है वो तुम्हारा। कपड़े के गुड्डे की शादी एक जिंदा लड़की से कर दी आपने, अब उसे पति का नाम दे रही हैं? मुझे ज्ञान मत सिखाओ वसुंधरा। तकदीर वाली समझो अपने आप को, जो इतने बड़े पैसे वाले खानदान में ब्याह कर आई हो। समझ लो कि इतने बड़े खानदान की बहू कहलाने की कीमत चुका रही हो तुम। कीमत तो मैं चुका दूंगी, लेकिन आप समाज को क्या जवाब देंगी? उसी समाज जिसने आपके बेटे के ब्याह ना करने पर उंगलियां उठाई थी, वो तो फिर से उंगली उठाएगा। क्या आपकी बहू मां क्यों नहीं बन रही? क्या जवाब देंगी आप? बोलिए, क्या जवाब देंगी? कोई नहीं पूछेगा, गोद ले लेंगे। खोट लड़कियों में भी हो सकता है, यही सोचकर सब चुप हो जाएंगे। मुझ में कोई खोट नहीं है और मैं किसी और के बच्चे की मां नहीं बनूंगी। अगर मां बनूंगी तो सिर्फ अपने बच्चे की। तुम्हारी ये मुराद कभी पूरी नहीं होगी। पीपल की छैया थके थके अरे ओ वसूल, अरे तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे कहाँ नहीं ढूंढ आई। पता है तुझे लेने के लिए गाड़ी आई है और तू फालतू में चिंता करती थी कि तेरे मर्द ने तुझे छोड़ दिया है। वो आए हैं? नहीं, ड्राइवर को भेजा है। वसूल, उन्हें कुछ काम आ गया होगा। बहुत बड़ा आदमी है तेरा मर्द। वसूल, बड़ा कमजोर आदमी है मेरा मर्द। छह महीने बाद माँ जी को कैसे याद आई मेरी? ओ जी, आज साहब जी का जन्मदिन है ना जी, माँ जी हमेशा हवन करवाती हैं। पहले साहब अकेले थे, मगर अब शादीशुदा ना, तो बीवी के बिना हवन नहीं होता जी। रीत रिवाज निभाने के लिए मैं याद आई तुम्हारी माँ जी और साहब को। कब है हवन? जी बस जी, जैसे ही आप पहुंचोगे शुरू हो जाएगा। ठीक है, पुराने मकान की ओर चलो। जी वहां क्यों? काम है मुझे। जी मगर वहां से जाकर आएंगे तो शाम हो जाएगी ना जी। हो जाने दो। मगर माँ जी नाराज हो जाएंगी जी। तो गाड़ी रोक दो, मैं पैदल चली जाऊंगी। तुमसे मेरा इतना कहानी माना जाता? मैंने माँ जी को आज तक नहीं बताया कि तुम सिगरेट पीते हो। वो तो ठीक है जी, मगर माँ जी पूछेंगी देर हो गई तो क्या बहाना बनाऊंगा जी? कुछ भी कह देना कि टायर पंक्चर हो गया था। कमाल है, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम मर्द हो ना, सारे मर्द लल्लू होते हैं।
उसी ने आने से मना कर दिया होगा। तो कैलाश क्यों नहीं आया? नाक कटवा कर रख दी इस लड़की ने हमारी। शादीशुदा होते हुए भी अकेले हवन करवाना पड़ा। तो क्या हुआ माँ? जाकर बिरादरी से पूछो। लोग तो यही समझ रहे होंगे ना कि पति पत्नी में मनमुटाव है। घबराओ मत, मैं माँ जी से कुछ नहीं कहूंगी। इतनी देर कहां लगा दी? माँ, मैं कैलाश से पूछता हूँ। जो कुछ पूछना है मुझसे पूछिए। जात बिरादरी के सामने रस्मों को निभाने की बारी आई तो मुझे बुलाया गया। सिर्फ अपने घर की इज्जत का ख्याल है आप लोगों को। मेरी खुशी, मेरी जरूरत, मेरी इच्छा जाए भाड़ में। जितना सह सकती थी उतना सह लिया, लेकिन अब और नहीं सहूंगी। मैंने ही कैलाश से कहा था पुराने मकान चलने के लिए, ताकि आपके इस दिखावा में शामिल ना हो सकूं। माँ जी ये अटैची कहाँ रखूंगी? मुझे आने में देर होगी। माँ जी चाबी। और सुन, हमारी नौकरी करता है तो हमारी बात सुना कर, समझा? जी अच्छा। मुझे भी अपने वंश की चिंता है, लेकिन जिस लड़की से आपने इंदर का ब्याह करवाया वो गांव की होकर भी अलग तेवर की निकली। वैसे आजकल तो कृत्रिम गर्भ धारण भी करवाया जाता है और वो बात भी गुप्त रहती है। आपने तो पढ़ा ही होगा समाचार पत्रों में। तुम लोग आ गए? मैं आया हूं। तुम्हारी बहू गई है फल सब्जी लेने। तुम साथ क्यों नहीं गए? जब मुझसे बात ही नहीं करती तुम्हारी बहू, तो मुर्दे की तरह बगल में बैठे रहने से क्या फायदा? मेरा जीवन शादी के पहले जैसा चल रहा था ठीक था, मगर इस शादी ने तो और भी चौपट बना दिया है। गाड़ी रोको। जी? गाड़ी रोको। पर ओ बीबी जी कहाँ जा रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? मैं तुम्हारी टोपी उतार कर गाड़ी के बाहर फेंक दूंगी जो फिर से मुझे आप कहा तो। अब मेरा तुम्हारा एक नया नाता बन चुका है। देखिए, उस दिन जो पुराने मकान में हुआ वो माँ जी से ना कहिएगा, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। मैंने अपने आप को तुम्हें सौंप दिया और अब तुम पीछे हट रहे हो। मगर आप शादीशुदा हैं और एक शादीशुदा स्त्री के साथ मैंने जो किया उसे पाप ही कहा जाएगा ना? किसे क्या कहा जाएगा तो मुझे मत सिखाओ। मैंने कोई पाप नहीं किया। धोखा तो मेरे साथ मेरी सास ने किया है, अपने नामर्द बेटे के साथ मेरा ब्याह करा के। तुम तो जानते हो ना ये सब। तुम काया से मर्द हो, स्वभाव से एकदम तब्बू। देखिए, सुनिए, वसुंधरा, मैं स्वभाव से दब्बू नहीं हूं। Yeah.
इस अलमारी को यहां से हटा दीजिए, फिर आपको यहां पर बार बार नहीं आना पड़ेगा। और साथ ही उन तस्वीरों को भी ले जाइए जिन्हें सहजकर आपने अपने आप को भुलावे में रखा है। जिन तस्वीरों की तुम बात कर रही हो ना, वो इस कमजोर इंसान में जान फूंकने के लिए किए गए कुछ इलाज थे, जिनका कोई असर नहीं हो सका। तुम यही सोच रही हो ना कि एक ऐसा कायर इंसान है, अपनी कमजोरी का खुला चिट्ठा अपनी ही पत्नी के सामने बयान कर रहा है। वसुंधरा, तुम्हारे सामने मेरी हैसियत एक दयनीय इंसान की तो है। इस दयनीय इंसान की पीड़ा तुम क्या, कोई नहीं समझ सकता। हर रात मेरे लिए एक बोझ बनकर आती है, एक कहर बनकर टूटती है। हर रात मेरा खून होता है, हर रात मुझे दफना दिया जाता है। हर सुबह मेरा जन्म होता है, दिन ढलते ही रात होने पर मेरी मौत हो जाती है। वसुंधरा, इस रात के ख्याल से मैं कांप उठता हूं। ये रातें मुझे भी काटने को दौड़ती हैं। इसका क्या जवाब है आपके पास? मेरी जिंदगी भी हरी भरी हो सकती थी, मेरी गोद भी भर सकती थी। एक हरी भरी धरती को बंजर बनाने का कोई अधिकार नहीं था आपको। मानता हूं मैं मानता हूं वसुंधरा कि तुम्हारी मां बनने की इच्छा को मैं पूरा नहीं कर सकता। ये बात आज मैं तुम्हारे सामने स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम्हें ब्याह कर लाने में दोष मां का था। वसुंधरा, मेरे खिलाफ साजिश हुई है और इस साजिश में आप भी शामिल हैं, इसलिए आप भी दोषी हैं। देखो वसुंधरा, अब अपराध हो गया है हमसे। अगर तुम इसे अपनी नियति मानकर सह सको तो सह लो। हाँ, और एक बात कहना चाहता हूं मैं तुमसे। इस घर की बहू हो तो घर की मर्यादा की परवाह भी करो। वसुंधरा, तुम अक्सर कैलाश के साथ गाड़ी में घूमती नजर आती हो। लोग इस बात को सवालिया निगाहों से देखने लगे हैं। ठीक है, कैलाश हमारा पुराना भरोसेमंद नौकर है, मगर जवान मर्द भी है। मैं तो शक नहीं करूंगा, मगर समाज में लोगों को बोलने से तो नहीं रोका जा सकता। मैं तो शक नहीं करूंगा, मगर समाज में लोगों को बोलने से तो नहीं रोका जा सकता। समाज समाज समाज, चिढ़ हो गई है मुझे इस नाम से। समाज क्या कहेगा इसलिए आपकी शादी करा दी गई, चढ़ गई एक औरत की बलि। आगे समाज क्या कहेगा इसलिए एक बच्चे को गोद लेकर उसे मां बना दो। पीट दो ढिंडोरा समाज में कि हमारी बहू बांझ निकल गई। ऐसा करने के लिए तुम्हें कोई नहीं कह रहा वसुंधरा। तुम गांव में पली हो इसलिए साइंस की तरक्की से अनजान हो। वसुंधरा, देखो, कृत्रिम गर्भधारण के जरिए भी औरत मां बन सकती है। हाँ, और इस तरह मां बनने में कोई बुराई भी नहीं है, किसी को खबर भी नहीं होगी। ये मां और मेरा दोनों का फैसला है। अब आगे तुम्हारी इच्छा। आप और माँ जी यही चाहते हैं ना कि किसी को खबर ना हो और मैं मां बन जाऊं? हाँ वसुंधरा, यही हम दोनों की इच्छा है। ताकि समाज में कोई ये ना कह सके कि उन्होंने एक नामर्द बेटे को जन्म दिया है। वसुंधरा! चिल्लाकर मर्दानगी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। कह दीजिए माँ जी को जाकर कि उन्हें अपनी बहू को किसी और तरीके से मां बनाने की कोई जरूरत नहीं। उनकी बहू मां बन चुकी है। इसका मतलब? हाँ, मैं गर्भवती हूँ। प्रेम की उस अगन को जान गई हूँ
उसे जाने बिना एक भरी पूरी औरत का जीवन बेकार है। ये किसका पाप लिए घूम रही है तू? बोल। माँ जी, आपको तो ये खबर सुनकर खुश होना चाहिए। खामोश। मुझे तेरी फितरत को पहले ही समझ लेना चाहिए था। घर के मर्द से छूटते ही पाप की गली में जा पहुंची। माँ जी, पाप की गली में तो आप मुझे ले जाने वाली थी। माँ जी, वो बलात्कार होता और उसके बाद आप मेरे होने वाले बच्चे की खुशी मनाती, अपनी जात बिरादरी में आने वाले पोते की खुशी में मिठाइयां बंटवाती। क्योंकि ये हम तीनों का फैसला होता, मगर जो तुमने किया वो अय्याशी है, जिसे समाज में पाप कहा जाता है। तो आप मुझे पतिता कुलटा कहकर इस घर से निकाल दीजिए इसी वक्त। मैं एक मिनट नहीं रुकूंगी, ताकि बिरादरी वाले हम ही पर थूकें। अगर आपकी बिरादरी जरा भी ढंग की होती तो मुझ पर थूकने की बजाय आप दोनों को धिक्कारती। मेरी हरी भरी जिंदगी बंजर बना दी आपने। अगर आज इस जमीन पर एक अंकुर फूटा है तो आप लोगों के पैरों से जमीन खिसकने लगी। बेहया, जात बिरादरी देखकर शादियां इसलिए की जाती है ताकि नस्ल में कोई खोट पैदा ना हो। एक नीच जाति के औलाद को मैं अपना पोता कभी नहीं मान सकती। गिरा दे ये बच्चा। जाति तो आपने मेरी भी नहीं पूछी थी अपने बेटे का ब्याह करने से पहले। गांव की गंवार होनी चाहिए जो आपके खानदान की इज्जत बचाने के लिए अपना शरीर गलाती रहे। मैं नहीं गिराऊंगी ये बच्चा, और ये बच्चा किसका है ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं। तेरे बताने से पहले ही मैं ये जान चुकी हूं, और उसे हमने अपनी नौकरी से निकाल भी दिया है। वसुंधरा, मां की बात मान लो। अरे कैलाश जाति से माल ही है, गिरा दो ये बच्चा। आपको तो कोई हक ही नहीं बनता ये बात कहने का। जो आदमी औरत को बच्चे का सुख न दे सके, वो आदमी एक औरत से बच्चे का सुख छीन कैसे सकता है? जबान खींच ले इधर इसकी, गला घोट दे इसका। तू चाहती है कि तेरे पाप को मैं 9 महीने पलते हुए देखूं और फिर उसी औलाद को अपनी छाती पर बढ़ते हुए देखूं? जीते जी नरक में धकेलना चाहती है तू? माँ जी, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं आपके समाज को दिखाने के लिए ढोंग भी नहीं कर सकती। मैं एक बिहाता औरत हूं, और बिहाता औरत होकर पराये मर्द का साथ करके अगर मैंने कोई गलती की है तो उसके जिम्मेदार आप लोग हैं, और इसीलिए मुझे अपनी इस गलती का कोई पछतावा नहीं। कैलाश किस जाति का है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब वो मेरा आदमी है। मैंने उसके बच्चे को अपने पेट में आने दिया अपनी इच्छा से। अब वही मेरे शरीर का स्वामी है। माँ जी, यहां क्या करने आया है तू? मैं जी वसुंधरा को लेने आया हूं जी। ये मेरे बच्चे की मां बनने जा रही है जी। ये बात मैं आपके सामने कबूल करना चाहता हूं जी। चलो वसुंधरा। इंदर उसे रोक ले, वरना बिरादरी में नाक कट जाएगी। वसुंधरा, 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 अगर मैं तुम्हें इस वक्त न रोकूं, इस कैलाश को जलील न करूं, तो ये मेरी मां का अपमान होगा, मेरे पुरुष की पराजय होगी। वसुंधरा, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को स्वीकार करता हूं। हां वसुंधरा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम कैलाश से कहो कि ये यहां से चला जाए, तुम्हारा इसके साथ कोई नाता नहीं है। बोलो वसुंधरा, इस नीच इंसान से कहो ये यहां से चला जाए। ये क्या कहेगी? मैं कहती हूं कि चला जाए यहां से, और फिर कभी अपनी सूरत मत दिखाना। चलो वसुंधरा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। खामोश! बेगैरत आदमी घर की बहू का नाम लेता है। नहीं माँ जी, मैं अब इस घर की बहू नहीं हूं। अगर आप मुझे अपना भी लेंगे तो भी मुझे चैन नहीं आएगा। माँ जी,
अगर मैं अभी इस आदमी के साथ नहीं गई तो मुझे अपना बच्चा पाप लगने लगेगा। मैं अपनी नजरों में उल्टा बन जाऊंगी। इसी आदमी के जरिए मुझे मालूम पड़ा कि प्रेम क्या है, स्त्री का शरीर क्या है। हम दोनों ने समाज की नजरों में कोई पाप नहीं किया। मेरा आदमी घर की चौखट पर मुझे ले जाने के लिए आया है। मेरा इस घर से अब कोई नाता नहीं, न था और न ही रहेगा। मैं जा रही हूं। इंदर, इंदर रोक ले इसे। इंदर मैं कहती हूं रोक ले इसे। नहीं मां, अगर आज ये रुक जाती तो मेरी नजरों से गिर जाती। मां, ये जात बिरादरी का ख्याल करना आप छोड़ दो। जात बिरादरी के डर से जो हत्या हम इस लड़की की करने जा रहे थे, उस पाप से इस लड़की ने हमें बचा लिया। जाओ वसुंधरा, अपना जीवन संवारो।